अगर आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, अगर आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, तो ये क्वेश्चन कौन सी सिचुएशन का बन जाएगा? सिचुएशन नंबर 2, जहां कैश प्राइस गिवन है और इंस्टॉलमेंट गिवन है और इंटरेस्ट भी गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिचुएशन नंबर 2 में क्या था? हायर परचेज प्राइस गिवन होता था, कैश प्राइस भी गिवन होता था, सिर्फ इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो निकालना होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन होता था। सिचुएशन नंबर 1 क्या थी? टोटल कैश प्राइस गिवन होता था, कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट गिवन होती थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता था। आपको इंटरेस्ट जोड़कर हायर परचेज कैश प्राइस में इंस्टॉलमेंट निकालनी होती थी। ये पहले सिचुएशन था। सिचुएशन नंबर 2 होती है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, इंस्टॉलमेंट गिवन होती है, कैश प्राइस भी गिवन होता है। तो यहां पर देखिए, कैश प्राइस गिवन है, इंस्टॉलमेंट गिवन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन होता तो सिचुएशन नंबर 2 हो जाती ना, फिर तो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाता। इसका मतलब इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने गायब करके ट्विस्ट डाल दिया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाए तो ये सिचुएशन नंबर 2 बन जाएगी या नहीं? फिर बोलो, बन जाएगी ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढना पड़ेगा? आपने कभी IRR का नाम सुना है? IRR, इसको बोलते हैं इम्प्लीसिट रेट ऑफ रिटर्न। इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है। ठीक है, इम्प्लीसिट रेट ऑफ रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बोलो, सुना है कभी? नहीं। ये सब चीजें जो भी यहां आप पढ़ रहे हो ना, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, IRR का कॉन्सेप्ट, ये सब आप FM में पढ़ोगे, ग्रुप 2 में। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा ना, पेपर नंबर 8, उसमें आप पढ़ोगे। ये सब IRR निकालना सीखोगे वहां पर। यहां पर भी मैं निकालना सिखाऊंगा, लेकिन वहां आप बहुत सारे क्वेश्चंस में यही काम करोगे, सिर्फ IRR निकालना सीखना। प्रेजेंट वैल्यू तो वहां निकालते ही रहते हैं, हर चैप्टर में प्रेजेंट वैल्यू निकलती है लगभग। तो IRR निकालना पड़ेगा हमको, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और IRR का मतलब सुनो पहले कि IRR बोलते किसे हैं। IRR का मतलब होता है वो रेट जिस रेट पर, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस रेट पर हायर परचेज अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू कैश प्राइस के बराबर हो जाए, उस रेट को बोलते हैं IRR। जिस रेट पर हायर परचेज अमाउंट की, यानी टोटल हायर परचेज अमाउंट, टोटल हायर परचेज मतलब जो आप टोटल पे करने वाले हो, डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट, ये क्या होता है? हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पर कैश प्राइस के बराबर हो जाए, उस रेट को IRR बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने ऊपर ये आपने हायर परचेज प्राइस था टोटल, बोलो, और ये टोटल कैश प्राइस आ गया। तो इस हायर परचेज प्राइस का कैश प्राइस क्या है? 16,50,000। ये किस रेट पर है? 14%। तो 14% इज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यानी हायर परचेज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पर कैश प्राइस के बराबर हो जाए, उस रेट को बोला जाता है IRR। तो यही IRR आपको निकालना है।
अब सवाल ये उठता है कि ये IRR निकलेगा कैसे? तो इसके लिए बेटा हमको करना पड़ता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर का मतलब, आप कोई भी एक रेट उठा लो, कोई भी एक रेट, और उस रेट की प्रेजेंट वैल्यू, हायर परचेज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू उस रेट पर निकाल कर देखो। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये और ये सारी इंस्टॉलमेंट, ये क्या है? हायर परचेज प्राइस। बोलो, इस हायर परचेज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू किसी भी एक रेट पर ले लो, किसी भी एक रेट, कोई भी एक रेट, आपकी मनपसंद जो रेट हो। मैं कहता हूं 10% ले लिया। आप जरा देखो, क्या इस हायर परचेज की प्रेजेंट वैल्यू 10% के हिसाब से कैश प्राइस के बराबर आया या नहीं आया? मतलब 4.5 लाख के बराबर आया या नहीं आया? अगर आ गया तो जो आपने ट्रायल किया वो ठीक बैठा, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं आया तो ट्रायल किया लेकिन एरर हो गया, गलत हो गया। अब कोई दूसरा रेट उठाओ, दूसरे रेट पर इस हायर परचेज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और फिर देखिए क्या कैश प्राइस के बराबर आया। अगर आ गया अच्छी बात, नहीं आया तो फिर ट्रायल किया आपने लेकिन एरर हो गया। ऐसे ही करते रहो, 100 रेट पर, 50 रेट पर, 500 रेट पर, किसी ना किसी पे तो मिलेगा ना। क्यों? पूरा पेपर इसी में निकाल दो, ट्रायल एंड एरर करते करते। भाई पहले 10%, फिर 12%, फिर 15%, फिर 20%, किसी ना किसी रेट पर तो आएगा ना, या नहीं आएगा? तो ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम करवाते हैं कैसे करेंगे। ट्रायल एंड एरर करेंगे, ट्रायल एंड एरर हम लोग करेंगे, लेकिन कैसे? आओ मैं आपको करवाता हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखिए सॉल्यूशन। लिखिए, पहले मैं जरा 2 बातें लिखवा दूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, मैं वैसे ही लिखवा रहा हूं कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहां लिख रहा हूं नॉट फॉर एग्जाम, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए लिखवा रहा हूं मैं, यानी एग्जाम में आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। लिखिए व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट is not given, then we calculate implicit rate of return, IRR, by trial and error method. Trial and error method. This IRR will be treated rate of interest, will be treated rate of interest। ठीक है, यहां लिखेंगे एक नोट, IRR is the rate at which present value of total hire purchase price is equal to total cash price।
IRR is the rate at which present value of total hire purchase price is equal to total cash price. हाँ जी, हेलो। तो IRR इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस। ठीक है। अच्छा, अब कैसे कैलकुलेट होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे लगाते हैं वो देखो। पहले यहां पर लिखिए इंस्टॉलमेंट। एक तो है बेटा डीपी, फिर कितनी इंस्टॉलमेंट है, 1 2 3 4। अमाउंट बताना। 150 नहीं 90 90 150 फिर 150 फिर 150 90 और 60, यानी टोटल कितना होगा, 5,40,000। ठीक है, 540। ठीक है। अच्छा, अब इस 540 का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, किसी भी एक रेट पर निकाल लो और देखते हैं कि 4.5 लाख आता है या नहीं। लो जी, मैं 10% पर ले लेता हूं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 10%। बेटा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा 0.909, नहीं पहले वाले का तो 1, डाउन पेमेंट है तो 1, फिर इसका होगा 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। और यहां बताइए इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू बताना जरा। पहले वाले का तो 90, ठीक है, दूसरे का 136,350, इसका 123,900, फिर 67,590 और ये 40,980। बेटा सब लोग दुआ मांगो, 4.5 लाख बैठ जाए किसी तरीके से, दुआ मांगो फटाफट। 4.5 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख, दुआ मांगो सब। निकालो निकालो, दुआ मांगो। कितना कितना, 4 5 8 820। ओहो, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मिस हो गया। चलो एक और रेट लेते हैं, फिर 15% पर आ जाओ। अब रेट बढ़ाना, क्योंकि रेट बढ़ेगा तभी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, रेट घटाओगे नहीं। अगर मान लीजिए ये 540, ये 4.5 लाख से कम होता तो फिर रेट कम करते आप। ठीक है, तो रेट कम करते तभी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती। तो एक रेट में 15% ले लेता हूं, ये तो है 10%,
प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। अच्छा, अब मैं रेट लेता हूं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15%। 15% पर ले लेता हूं। पहले तो 1, दूसरे वाले का 0.869, फिर 756, फिर 657, फिर 571। ठीक है, अब बताना जरा प्रेजेंट वैल्यू 15% वाली। हाँ, क्या ये तो 90 ही आ जाएगा। ये बताओ, 150 को 0.869 से मल्टीप्लाई करना है। 150 को ध्यान से, इसको मत कर देना कहीं मल्टीप्लाई। हाँ जी, बताना। 130350, ये 113400, 59 और 34260। अच्छा, इस बार बेटा देखना जरा, अब भी नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, क्या होगा? कितना? 1 मिनट बेटा, थोड़ा सब्र कर लो। हाँ जी, कितना? 33? नहीं, 33 तो नहीं होगा, ये ज्यादा कम हो गया। 427142, ये आया। वन 127,140, यही है। अब फाइनल है। अच्छा, अब ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया। अब बताइए क्या करें? अब बेटा देखो, एक में 4.5 लाख से ज्यादा हो गया, एक में कम हो गया, तो इसका मतलब रेट कहीं ना कहीं 10 और 15 के बीच में ही है। ये तो हमको आइडिया लग गया ना। क्यों? ट्रायल एंड एरर से इतना फायदा हो गया कि हमको ये पता चल गया रेट कहीं ना कहीं 10 और 15 के बीच में है। ठीक है, आइए अब आपको और ज्यादा बेटा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 2 रेट को लेकर अब हम रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, अभी आप लोग लिखना मत, बस मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले आपने कौन सा रेट लिया था? 10%। तो 10% प्लस 10% पर जो प्रेजेंट वैल्यू आया वो कितना आया? 458,820। जबकि बेटा आना कितना चाहिए था? आपको कितना लेना था? 4.5 लाख लेना था। आपको 4.5 लाख लेना था। ठीक है, उसके बाद 10% से आया 458,820, और बताना जरा 15% से कितना आया? कितना?
427140। ठीक है, अब आप ये सोचो, इन दोनों के बीच में मैं यहां पर फिर से यहां पर लेता हूं 458,820 में से 4.5 लाख घटाइए, कितना बचेगा? 8820। और इसमें से जरा ये घटाना, कितना बचेगा? 31680। ध्यान से मेरी बात सुनना सब लोग। बेटा 458 जो आया है वो 10% रेट पर आया है, तो मुझे 10% से थोड़ा सा प्रेजेंट वैल्यू रेट, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ाना पड़ेगा, तभी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। मुझे लेकर आना है कितना? 4.5 लाख तक लेकर आना है। जो मैंने 15% रेट लिया उससे प्रेजेंट वैल्यू ये आ गई है ना। तो 458 से यानी 10% रेट से मैंने जब रेट 15% किया तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई 427, जबकि 10% से आ रही थी 458। तो कितने का डिफरेंस आ गया? 5% बढ़ाने से प्रेजेंट वैल्यू कितने से कम हो गई? 31,680। यानी 5% रेट बढ़ाने से जो प्रेजेंट वैल्यू कम हुई वो हुई 31,680। तो मैं कितना रेट बढ़ाऊं जिससे 8820 ही कम हो? मुझे तो 4.5 लाख तक लाना है ना, तो मुझे कम करना था 8820, जबकि कम हो गया कितना? बोलो, 31,680। तो मतलब 5% मैंने बढ़ाया तो प्रेजेंट वैल्यू कम हुई 31,680। तो मैं कितना बढ़ाऊं जिससे सिर्फ 8820 कम हो? तो 5% पर बेटा डिफरेंस कितना है? 5%। तो जरा बताना कितना मैं रेट बढ़ाऊं जिससे प्रेजेंट वैल्यू 8820 ही से ही कम हो, 31,680 से कम ना हो, 8820 से ही कम हो। बताना कितना आएगा? 1.39। चलिए 39 वो आगे को छोड़ दो। यानी 10% से सिर्फ 1.39% अगर मैं बढ़ा दूं ना तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8820 से कम हो जाएगी, यानी 4.5 लाख आ जाएगी। तो 10% तो पहले से ही था रेट, प्लस 1.39% और बढ़ा दो तो IRR कितना हो जाएगा? 11.39%। बात समझ में आई या नहीं? इसका मतलब IRR निकालने का एक फॉर्मूला बन गया। यहां पर क्या फॉर्मूला बन गया? लोअर रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस कैश प्राइस डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यानी कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैंने जब 10% के हिसाब से बेटा निकाला तो 458 आया, 458,820, जबकि मुझे कितना चाहिए था? 4.5 लाख। तो मुझे 8820 कम करना पड़ेगा, तो रेट बढ़ाना पड़ेगा कुछ ना कुछ 10% से। 10% से रेट बढ़ाओगे तब जाकर प्रेजेंट वैल्यू 4.5 लाख के आसपास आएगी। अब कितना 10% से बढ़ाना है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि रेट बढ़ाने से प्रेजेंट वैल्यू कम होती है, रेट घटाने से प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो 10% से जब आप बढ़ाओगे कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। तो आपने 15% बढ़ा दिया, कर दिया 5% बढ़ाकर, लेकिन 5% बढ़ाने से प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा घट गई। कितना घट गई? 31,680। तो 5% रेट बढ़ाने से प्रेजेंट वैल्यू घट गई 31,680। तो मैं कितना रेट बढ़ाऊं जिससे सिर्फ कितना घटे? 8820। तो हम ऐसे कहेंगे, हम कहेंगे अगर 5% बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब 31,680 अगर प्रेजेंट वैल्यू है तो रेट हम बढ़ाते हैं 5%। 8820 अगर प्रेजेंट वैल्यू कम होती है तो कितना रेट बढ़ाएं? तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? 8820 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 31,680, और जितना इसमें रेट आएगा 1.39 वो जो लोअर रेट था उसमें प्लस कर देना, आपका IRR निकल कर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? बोलो। तो मैं यहां पर, आपने ये लिखा था ना, मैं यहां पर बेटा फॉर्मूला ही लिख देता हूं। मैं फॉर्मूला लिखता हूं,
ताकि फॉर्मूले से आपको याद समझ में तो आ गया ना कि मैं फॉर्मूला क्यों बना, ये फॉर्मूला मैं क्यों लिख रहा हूं, ये तो आपको आ गया होगा। तो IRR इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस कैश प्राइस डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट और इनटू डिफरेंस इन रेट, डिफरेंस इन रेट। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और बेटा फॉर्मूला बन गया तो जरा देखिए 10% प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट है 458,820 माइनस कैश प्राइस है 4.5 लाख डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट यानी 458,820 माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट 457,140 इनटू डिफरेंस इन रेट यानी 5। तो ये जो निकल कर आएगा दिस विल बी 10% प्लस 1.39%। और बेटा ये जो आएगा निकलकर दिस विल बी 11.39%। दिस इज IRR यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज IRR। हाँ जी, अब तुम कुछ पूछ रहे थे, अब बताओ। हो गया ना? इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मतलब तुमको ये लगता होगा कि सर ऐसे कितने रेट लेंगे, ये दिमाग में आता होगा ना। तो कोई नहीं, सिर्फ 2 ही रेट लेना है, उसी से काम हो जाएगा। तो एक बात समझ में आ गई कि आप IRR कौन सा रेट होता है? बोलो बेटा। IRR वो रेट होता है जिस रेट पर हायर परचेज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होगी? कैश प्राइस के बराबर होगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछा गया है, बताइए हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना होगा? बेटा अब जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाल लिया तो ये सिचुएशन 2 की तरह बन गया या नहीं? बोलो, सिचुएशन 2 की तरह हो गया। अब आपको कैश प्राइस भी गिवन है, डाउन पेमेंट गिवन है, इंस्टॉलमेंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। तो ये सिचुएशन 2 हो गई। और उसमें आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। कैसे निकलेगा? आइए ये लिख लिया आपने। तो इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। देखो बेटा, ईयर 1, 2, 3, 4 यहां लिखेंगे ए, ओपनिंग कैश प्राइस। अच्छा, डाउन पेमेंट घटा देना बेटा पहले। टोटल कैश प्राइस कितना था? 4.5 लाख। उसमें से डाउन पेमेंट घटा लेना 90,000। ये डाउन पेमेंट है बेटा, इसको हटा लेना। अब बताओ कितना बचेगा? 3,60,000। यानी पहली इंस्टॉलमेंट के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो 360 पर लगेगा। बी इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट होगा बेटा A इंटू 11.39%। बताओ 360 का 11.39% कितना होगा? 41,004। ठीक है। सी इंस्टॉलमेंट,
पहली इंस्टॉलमेंट बता दो बेटा कितने की है? 150 की। ये माइनस हो जाएगी यहां से, और अब माइनस क्या हो जाएगी, आपको माइनस करके लिखना नहीं है, बस आपको वैसे ही ये आ जाएगा क्लोजिंग कैश प्राइस। क्लोजिंग कैश प्राइस, और ये होगा बेटा A प्लस B माइनस C। बोलो 292,004 होगा। अरे यार 251,004, ठीक है, यही है। अच्छा, ये इधर उठकर आ जाएगा 251,004। अब इसका 11.39%, बताओ 285,589, ठीक है। इंस्टॉलमेंट इस बार भी कितने की है? 1.5 लाख की। बोलो कैश प्राइस क्लोजिंग कितना बचेगा? 129 593, ठीक है। अच्छा 129,593 इंटरेस्ट बताइए इस पर कितना? 14,760। इस बार इंस्टॉलमेंट कितने की है? 90 की है ना। बताइए कितना बचेगा? 54,354। अच्छा, ये यहां आ जाएगा 54,354। अच्छा बेटा, लास्ट इंस्टॉलमेंट 60 की थी ना, और बेटा आपको इसे करना है नील। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट के कैश प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको इंटरेस्ट लेना है। बोलो लास्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट के कैश प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा 546। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसी के आसपास ही आएगा, देख लो 54,354 का 11.39% करके देखो, लगभग इसी के आसपास ही आएगा। एग्जैक्टली हो सकता है ये ना आए बिल्कुल, हाँ तो कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने बोला आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस को इंटरेस्ट लेना होता है, यानी ये है डिफरेंस। लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो डिफरेंस होगा, ये किस चीज का डिफरेंस है? 60,000 माइनस 54,354 का, इन दोनों का डिफरेंस ये इंटरेस्ट होगा। बोलो बेटे, अब बताओ मजा आया या नहीं? मजा आया? मतलब आईआरआर निकालने में मजा आया या नहीं? चलो फिर जब ज्यादा मजा आया तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए देता हूं। होमवर्क के लिए बेटा क्वेश्चन है, क्यों घबरा रहा है? लिखिए एग्जांपल नंबर 7। लिखिए कैश प्राइस। कैश प्राइस है 13,50,000। डाउन पेमेंट है 3,50,000। इंस्टॉलमेंट है 1, 2, 3, 4। चार लाख, 4.5 लाख,
3 लाख और 1,30,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट होगा वो निकालना है। अच्छा, ये जो इंस्टॉलमेंट है बेटा ये एनुअल है, एनुअल पेबल एट एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है बेटा, जल्दी से फटाफट ट्रायल एंड एरर मेथड लगाकर आईआरआर निकालिए पहले, और जो बच्चा पहले करेगा उसको इनाम मिलेगा। रेट दिया नहीं है? शाबाश, ये तो सो रहा था।
लिए रेट लिए कौन कौन से? 10 और 15 ही लिए, कोई बात नहीं, मुझे क्या पता, ये तो देखकर ही पता चलेगा। रेट तो चाहे कोई सा भी ले लो, आंसर तो मैच करेगा ही। रेट निकाल लिया तो फिर तो इंटरेस्ट कहां से आ गया? बिना रेट के इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा बेटा? क्या 1.68? 12.68, ओके। डीपी 1 2 3 4 अमाउंट डीपी कितना है? कितना? क्या 73? ओके। अच्छा ये बताओ, 1 मिनट, डाउन पेमेंट कितना था? 3.5 लाख। पहली इंस्टॉलमेंट 4 लाख, दूसरी 4.5 लाख, तीसरी 3 लाख और फिर 1.30। टोटल हायर परचेज प्राइस 16 1750। अरे टोटल हायर परचेज प्राइस कितना है? 1750। अरे यार तुम लोग भाई एक जवाब नहीं दे सकते यार। टोटल 17 लाख। क्या यार? 16.30 12 पॉइंट, ओके। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले 10% के हिसाब से लेते हैं। इसमें एक तो इसका तो 1 ही होगा, डाउन पेमेंट का तो 1 होता है, फिर 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.683। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, 10% पर प्रेजेंट वैल्यू 3.5 लाख। उसके बाद 4 लाख इंटू 0.909, 36, ठीक है। ये 371700 और ये 5300 और ये अच्छा ये 88790। टोटल 1399390 और कैश प्राइस है कितना टोटल? 1350। इसका मतलब ज्यादा आ गया थोड़ा ना। अब इसका मतलब रेट कम करना है या बढ़ाना पड़ेगा? रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1350 या 1350 से कम लेकर आना है। ठीक है, तो रेट बढ़ा लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 15%। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 15%। बताओ 1 इसमें कितना आएगा? 0.869, 0.756,
657 और 0.571। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू एट 15%, 3.5 लाख। अच्छा, 4 लाख इंटू 0.869, 347600। 4.5 लाख इंटू 0.756, 7756, 340, 200। अच्छा, 3 लाख इंटू 0.657, 19100। अच्छा, और 31 इंटू 0.571, 230। टोटल 130, 91, 30, 13,09,130। ये कम हो गया, यानी रेट 10 और 15 के बीच में ही कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो आइए जरा फॉर्मूला लगाते हैं। IRR इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस PV एट लोअर रेट माइनस कैश प्राइस डिवाइडेड बाई PV एट लोअर रेट माइनस PV एट हायर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट। ठीक है। अच्छा, लोअर रेट है 10% प्लस लोअर रेट पर PV था 13,99,390। इसमें से कैश प्राइस घटा दो 1350, यानी आपको घटाना कितना था? घटाना था 49,390, जबकि घट गया कितना? 13,99,390 माइनस 13,09,130 इंटू डिफरेंस कितना है? 5। तो 10% प्लस कितना कितना? नहीं तो सीधा वो बता दो ना, कैलकुलेट करके जो आया 2.73। तो 12.73% ये IRR आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट होगा ये तो निकाला नहीं तुमने, निकाल लोगे? हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है ये आप वही टेबल बनाकर निकालना पड़ेगा। अब ये कौन सी सिचुएशन बन गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते ही सिचुएशन नंबर 2। ठीक है। अच्छा, अब एक जरा और चीज आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट आपको मंथली या क्वार्टरली दे रखी हो। इंस्टॉलमेंट मंथली या क्वार्टरली दे रखी है, तो क्या होगा? यानी जब एनुअल इंस्टॉलमेंट ना गिवन हो, इंस्टॉलमेंट मंथली हो, क्वार्टरली हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करोगे। जैसे मान लीजिए अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम और इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, तो 2.5% इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। क्वार्टरली है तो अगर 10% पर एनम है तो भी 2.5% हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो। मेरा कहने का मतलब है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो और इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो या मंथली हो या क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, मतलब ईयरली इंस्टॉलमेंट ना गिवन। ठीक है, क्योंकि ये जो रेट निकल कर आया है ये क्या है? पर एनम। पर एनम, ये क्वार्टरली या हाफ ईयरली या मंथली रेट नहीं है, ये पर एनम। ठीक है, तो पहले तो हेडिंग डालेंगे।
लिखिए, when rate of interest is not given and installment are given on monthly or quarterly basis. Not on annual basis. Not on annual basis. ठीक है? जैसे लीजिए एग्जाम्पल लिखिए 8 नंबर। आठ नंबर एग्जाम्पल है और इसमें लिखिए कैश प्राइस 10 लाख, डीपी 2 लाख, बैलेंस इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख ईच। टू लाख नहीं 3 लाख कर देना, 3 लाख ईच। कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। बताओ बेटा, इंस्टॉलमेंट एनुअल है या क्वार्टरली? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में इंस्टॉलमेंट है। और इंस्टॉलमेंट कितने की है? 3 लाख की। 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख, यानी 4 बार 3-3 लाख पे करोगे क्वार्टरली, तो टोटल 12 लाख इंस्टॉलमेंट में। 2 लाख डाउन पेमेंट, तो टोटल पेमेंट कितना? 14 लाख। असेट कितने की थी? 10 लाख की। इंटरेस्ट कितना होगा टोटल? बोलो। 4 लाख। टोटल इंटरेस्ट होगा 4 लाख। भाई टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलता है? टोटल हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल कैश प्राइस। ठीक है। अब सवाल यह है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट गिवन है, रेट गिवन नहीं है, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट होगा कैसे निकालूं? तो देखिए, रेट निकालने को निकल तो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट हमारा निर्दयी भी नहीं है कि यहां पर भी रेट निकलवाएगा। जब इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली हो या मंथली हो, तो विदाउट कैलकुलेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो हर इंस्टॉलमेंट में कितना होगा। ठीक है। कैसे? हायर परचेज अमाउंट आउटस्टैंडिंग के रेशो में आप टोटल इंटरेस्ट को बांट दीजिए। टोटल इंटरेस्ट पहले निकालिए। टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? 4 लाख। दैट 4 लाख इज allocated over all installment in the ratio of higher purchase amount outstanding। ठीक है। यानी